नमस्कार दर्शकों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है DHP न्यूज़ में। रोजाना हिमाचल प्रदेश की ताज़ा खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। साथ ही आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन जरूर से करें। चलिए शुरुआत करते हैं। साल 2031 तक सब्जी उत्पादन क्षेत्र 7000 हेक्टेयर करना लक्ष्य। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बुधवार को धर्मशाला में जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी के सहयोग से 1010.60 करोड़ की हिमाचल प्रदेश फसल विविधीकरण संवर्धन परियोजना चरण 2 के शुभारंभ समारोह की अध्यक्षता की। सीएम ने कहा कि फसल विविधीकरण परियोजना का दूसरा चरण प्रदेश के सभी जिलों में लागू किया जाएगा। परियोजना का मुख्य उद्देश्य फसल विविधीकरण के एक सफल मॉडल का प्रसार करना है। 2031 तक परियोजना क्षेत्र में सब्जी उत्पादन क्षेत्र 2500 से बढ़ाकर 7000 हेक्टेयर करना है। सीबीआई की बड़ी कार्रवाई, 14 राज्यों में 76 स्थानों पर छापेमारी, 23 मामले दर्ज। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने मंगलवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लगभग 76 स्थानों पर छापेमारी की है। सीबीआई ने छापेमारी के दौरान इन ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन भी चलाया है। सीबीआई के प्रवक्ता ने बताया कि ऑनलाइन बाल यौन उत्पीड़न और शोषण से संबंधित आरोपों पर कुल 83 आरोपियों के खिलाफ 14 नवंबर 2021 को 23 अलग अलग मामले दर्ज किए हैं। इन राज्यों में हुई छापेमारी आंध्र प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार, उड़ीसा, तमिलनाडु, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में लगभग 76 स्थानों पर छापेमारी की गई है। 4 किलोमीटर खड़ी चढ़ाई में पीठ पर उठाकर सड़क तक पहुंचाया मरीज। सिरमौर के कई दुर्गम इलाके आज भी सड़क सुविधा से महरूम हैं। सड़क के अभाव में कई बार ग्रामीणों की जान पर बन आती है। ऐसा ही वाकया मंगलवार सुबह हरिपुरधार क्षेत्र की बड़ोल पंचायत के कूणा गांव में हुआ। यहां बलीराम को मंगलवार सुबह दिल का दौरा पड़ा तो ग्रामीणों को उसे पीठ पर उठाकर सड़क तक पहुंचाना पड़ा। कूणा गांव से सड़क की दूरी करीब 4.5 किलोमीटर है। सड़क तक पहुंचने के लिए कूणा गांव से खड़ी चढ़ाई का सामना करना पड़ता है। बलीराम की तबीयत ज़्यादा बिगड़ी तो ग्रामीणों ने उसे 4.5 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई में पीठ पर उठाकर सड़क तक पहुँचाया। इसमें ग्रामीणों को 2 घंटे का समय लगा। इस बीच मरीज को उठाने वाले दर्जन भर लोगों के पसीने छूट गए। यह ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। कई बार तो मरीज बीच रास्ते में ही दम तोड़ चुके हैं। टीजीटी नॉन मेडिकल का परिणाम घोषित। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग ने टीजीटी नॉन मेडिकल पोस्ट कोड 794 के 144 पदों के लिए ली गई भर्ती परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। 144 पदों में से 143 के लिए अभ्यर्थी उत्तीर्ण हो गए हैं, जबकि SC वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन के कोटे से पात्र अभ्यर्थी नहीं मिलने के कारण एक पद खाली रह गया है। पीस मिल वर्कर लाए जाएंगे अनुबंध पर, फैसला 26 को। HRTC कर्मचारियों को 22 नवंबर को 3 महीने का ओवरटाइम, चिकित्सा बिलों की अदायगी व अन्य वित्तीय लाभ देने के लिए सरकार से 100 करोड़ की ग्रांट मांगेगा। परिवहन निगम संयुक्त समन्वय समिति के पदाधिकारियों की मंगलवार को निगम प्रबंधन के साथ हुई बैठक में यह फैसला लिया गया। बैठक में 26 तारीख तक पीस मिल वर्करों को अनुबंध आधार पर लाए जाने पर भी प्रबंधन ने हामी भरी है। 1 दर्जन बागवानों के 7 करोड़ हड़पने वाला मुंबई से गिरफ्तार। हिमाचल प्रदेश के बागवानों से ठगी करने वालों पर कार्रवाई करने वाली CID की SIT को अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी मिली है। SIT ने कोटखाई के रहने वाले एक बड़े जालसाज को मुंबई से गिरफ्तार कर लिया है। इस पर सूबे के 1 दर्जन आड़तियों और बागवानों के करीब 7 करोड़ से ज़्यादा की राशि हड़पने का आरोप है। कहा जा रहा है कि बागवानों और आड़तियों से ठगी करने वाला यह हिमाचल का अब तक का सबसे बड़ा जालसाज है। पकड़े गए आरोपी का नाम संदीप मेहता उर्फ सैंडी है। कोटखाई का रहने वाला सैंडी सोलन में आड़त चलाता था और अन्य क्षेत्रों के आड़तियों और बागवानों के उधार में सेब खरीदकर बेचने का काम करता था। कनलोग के जंगल में एक नहीं 5 तेंदुए ट्रैप कैमरे में हुए कैद। राजधानी के कनलोग डाउनडेल के जंगल में एक नहीं बल्कि 5 तेंदुए घूम रहे हैं। इनमें 3 तेंदुए छोटे हैं और इनकी उम्र करीब 5 से 7 महीने है। वन विभाग की ओर से इस क्षेत्र में लगाए गए ट्रैप कैमरों में 5 तेंदुओं की मूवमेंट देखी गई है। इनमें एक मादा तेंदुआ भी है। इसके साथ 3 बच्चे घूम रहे हैं। 5 अगस्त को कनलोग से जब 6 साल के बच्चे को तेंदुए ने उठाया था, उस वक्त यहाँ लगाए गए ट्रैप कैमरों में भी यह मादा तेंदुआ 3 बच्चों के साथ दिखी थी। उस समय इसके शावक छोटे थे, लेकिन अब ये बड़े हो गए हैं। हालांकि अभी अकेले शिकार नहीं कर पाते और मादा तेंदुआ के साथ ही घूम रहे हैं। वन विभाग के अनुसार एक और तेंदुए की मूवमेंट भी कैमरों से पता चली है। यह तेंदुआ काफ़ी बड़ा है। अब परिवार का एक व्यक्ति ही पात्र, 2.5 लाख महिलाओं की आय बढ़ाएगी प्रदेश सरकार। मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना में अब एक परिवार से एक व्यक्ति को ही लाभ मिलेगा। प्रदेश सरकार ने योजना में संशोधन कर दिया है। अभी एक परिवार से 3 से 4 लोग भी लाभ उठा रहे थे। सोमवार को राजपत्र में इस बाबत अधिसूचना जारी की गई।
हर परिवार को योजना का लाभ पहुंचाने के लिए यह बदलाव किया गया है। 18 से 45 वर्ष की आयु के लोग योजना के तहत ऋण लेने के लिए पात्र हैं। प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना 2019 के तहत आवेदन करने वाली महिलाओं के लिए ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट देने का भी निर्णय लिया है। हिमाचल प्रदेश की महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राज्य सरकार बड़ी कवायद शुरू करने जा रही है। स्वयं सहायता समूह में काम करने वाली करीब 2.5 लाख से ज़्यादा महिलाओं को आर्थिक रूप से और सशक्त करने के लिए बड़ी रणनीति बनाई जा रही है। स्वयं सहायता समूह की आय में हर साल 50,000 रुपये से ज़्यादा की बढ़ोतरी के लिए एक्शन प्लान तैयार किया जाएगा। 580 साल बाद 19 नवंबर को लगने जा रहा है चंद्र ग्रहण, जाने भारत के किस हिस्से में दिखेगा। भारत में सूर्य और चंद्र ग्रहण को लेकर कई तरह की मान्यताएं हैं। खासकर हिंदू धर्म में चंद्र ग्रहण को लेकर कई माइथोलॉजी है। साल 2021 का आखिरी चंद्र ग्रहण शुक्रवार 19 नवंबर को लगने जा रहा है। इस पर खगोलविदों का कहना है कि इस आंशिक चंद्र ग्रहण की अवधि बहुत लंबी होगी और संयोगवश ऐसा तकरीबन 580 साल बाद होने जा रहा है। खगोलविदों का कहना है कि इस साल का आखिरी चंद्र ग्रहण लोकेशन और टाइम जोन पर निर्भर करेगा। मिली जानकारी के अनुसार भारत में चंद्र ग्रहण का समय दोपहर 12:48 से लेकर शाम 4:17 तक है। इस आंशिक चंद्र ग्रहण की अवधि करीब 3 घंटे 29 मिनट की होगी। 19 नवंबर को लगने वाला चंद्र ग्रहण भारत में मणिपुर की राजधानी इम्फाल और उसकी सीमाओं से लगे इलाकों में देखा जा सकेगा। असम या अरुणाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में भी यह चंद्र ग्रहण दिखाई दे सकता है। महिला IPS अफसर का खो गया कीमती पेन, ढूंढने में लगा दी पुलिस। जिला मुख्यालय कुल्लू में पुलिस भर्ती करवाने आई हिमाचल प्रदेश पुलिस की एक महिला IPS अधिकारी का महंगा पेन गुम हो गया। इसे ढूंढने के लिए पुलिस के जवान लगा दिए गए। हालांकि पेन का पता नहीं लग पाया है, लेकिन पुलिस अधिकारी का गुम हुआ पेन चर्चा का विषय बन गया है। गुम हुए पेन की कीमत हजारों में बताई जा रही है। पेन तलाशने में जुटे पुलिस कर्मचारियों ने ढालपुर में कई दुकानों में जाकर पूछताछ की। यहाँ तक कि दुकानों में लगे CCTV कैमरों को भी खंगाला गया। दिव्यांग कोटे से भरे जाएंगे स्कूल प्रवक्ता नियोग के 70 पद। उच्च शिक्षा निदेशालय में दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए आरक्षित 70 पदों को अनुबंध आधार पर भरा जाएगा। पात्र उम्मीदवारों से सादे कागज पर 6 दिसंबर तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। उच्च शिक्षा निदेशक ने बताया कि अंग्रेजी विषय में 6, हिंदी में 7, इतिहास में 7, राजनीति शास्त्र में 6, अर्थशास्त्र में 2, गणित में 3, संस्कृत में 1, भूगोल शास्त्र में 1, वाणिज्य में 17, भौतिक विज्ञान में 13, जीव विज्ञान में 2, संगीत वाद्य में 1, संगीत ज्ञान में 1 और रसायन विज्ञान विषय में 3 पद भरे जाने हैं। इन पदों के लिए 18 से 45 वर्ष की आयु के व्यक्ति पात्र होंगे। प्रवक्ता स्कूल नियोग की भर्ती के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर डिग्री कम से कम 50% अंकों के साथ होना अनिवार्य है। अब बगीचों में उगेगा कैंसर से लड़ने में सहायक जंगली फल का फल। कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियों की रोकथाम में मददगार का फल अब बगीचों में भी उगाए जा सकेंगे। IIT मंडी के सहयोग से फल वैज्ञानिकों ने इस जंगली फल का बगीचा तैयार करने की कवायद शुरू कर दी है। दावा किया जा रहा है कि यह सूबे का ही नहीं बल्कि देश का पहला काफल उद्यान होगा, जो 2-3 साल में मई-जून के सीजन में फल देना शुरू कर देगा। यह जंगली औषधीय फल 1500 से 2500 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है और इन पेड़ों पर वर्ष में सिर्फ एक बार ही यह फल लगता है। हिमाचल में 129 लोग पॉजिटिव, 109 हुए ठीक, जाने डिटेल। हिमाचल में मंगलवार को 129 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, वहीं 109 लोग ठीक हुए हैं। प्रदेश के कांगड़ा जिला में एक 78 वर्षीय पुरुष की कोरोना संक्रमण से मौत हुई है। हिमाचल में अभी 1132 एक्टिव केस मौजूद हैं। कांगड़ा जिले में सबसे अधिक 49 नए मामले आए हैं। इसके साथ ही हमीरपुर में 18, ऊना में 17, शिमला में 15, मंडी में 10, सोलन में 6, बिलासपुर में 5, कुल्लू में 5, लाहौल स्पीति में 2, किन्नौर में 1 और सिरमौर जिला में भी एक कोरोना का मामला सामने आया है। इसी के साथ यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।